क्या शिकारी खुद कभी शिकार के लिए पिंजरा खोल देता है कि जा उड़ जा आसमान में? क्या जिसने पोक्सो एक्ट का केस लगवाया है वही कह देती है कि हे आरोपी, अब तुम मुक्त हो, जाओ और जी लो अपनी जिंदगी को? तो हम कहेंगे कि हाँ, ऐसा भी होता है। तो आप फिर सवाल करेंगे कि ऐसा कब कब होता है? तो हम बताएंगे कि हम दिखाते हैं कि ऐसा कब हुआ और कैसे हुआ। इस वीडियो में देखिए और जानिए कि कैसे क्या हुआ था। दिल्ली का एक स्लम इलाका है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक यह इलाका गरीबी, लूटपाट और अन्य अपराधों के लिए जाना जाता है। जानकारों के अनुसार 13 वर्ग गज के घर में 4-5 मंजिलें और हर एक मंजिल पर 10-10, 12-12 लोग। जिंदगी है पर जगह नहीं है। नामों को बदलकर बताते हैं कि ऐसे ही एक घरनुमा कमरे में रशीद और उसका परिवार रहते थे। उसके 2 लड़के और एक लड़की थे, पत्नी थी और उस कमरे में सामान रखकर एक पार्टीशन सा बनाया हुआ था, जिसके दूसरी तरफ खतीमा अपनी 16 साल की पोती दामी के साथ रहती थी। रशीद का बड़ा लड़का सलीम कभी कभार हमारे यहाँ लॉन में आकर पौधों की देखभाल कर दिया करता था। वह कोई नियमित काम पर तो नहीं था, जब कभी आता था काम करके अपनी मेहनत ले जाया करता था। उनके साथ बस इतना ही परिचय था। एक दिन रशीद ने आकर बताया कि खतीमा ने सलीम को पोक्सो के केस में बंद करवा दिया था। हमने एफआईआर पढ़ी तो पाया कि आरोप के मुताबिक 17 मार्च की रात को 2 बजे दामी की आवाज से खतीमा की आंखें खुली तो उसने देखा कि सलीम उसके घर से भाग गया था। दामी ने बताया कि सलीम ने उसके साथ गलत काम किया है। खतीमा ने शोर मचाया तो दूसरे लोग भी आ गए और यह ट्रायल अब कड़कड़नुमा कोर्ट दिल्ली में चलने वाला था। हमारे युवा मित्र अभिषेक इस केस के लिए तैयार हो गए थे। उन्होंने सबसे अधिक दामी के मेडिकल पेपर्स, जिसमें एमएलसी थी और उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट थे, उन पर ध्यान दिया था। मेडिकल एग्जामिनेशन 20 मार्च को किया गया था। उसमें पीड़िता की पहचान का चिन्ह था, उसके ऑक्सिलरी और प्यूबिक हेयर का वर्णन दिया गया था। There was no fresh injury on the body or the genitalia of the girl. Genitalia were not tender. No redness or swelling was found. Pubic hair were not matted. इसका मतलब है कि बाल जो थे वो प्यूबिक हेयर वाले बाल वो आपस में उलझ पुलझ नहीं हो गए थे। Vulvovaginal swab was handed over to the IO for forensic analysis. Opinion on the fresh sexual intercourse was withheld. इस पूरे अंग्रेजी के जो लिखा हुआ इबारत, इसका मतलब था कि कोई फ्रेश इंजरी उसकी बॉडी पर या उसके जननांगों पर नहीं थी। जननांग मुलायम नहीं थे, कोई उसमें लाली नहीं थी, सूजन नहीं थी, बाल आपस में उलझ नहीं गए थे और उसके स्वैब को लेकर वह आईओ को दे दिया गया था कि वह इसकी फोरेंसिक जांच करवाए और इसलिए फ्रेश सेक्सुअल इंटरकोर्स के बारे में जो भी ओपिनियन था उसको रोक लिया गया था। इसी तरह से उसकी डीएनए रिपोर्ट भी थी। लड़की के प्यूबिक हेयर, वजाइना और अंडरवियर में से कहीं भी कोई फॉरेन डीएनए नहीं मिला था। फॉरेन डीएनए का मतलब होता है कि किसी दूसरे व्यक्ति का डीएनए। लड़के के अंडरवियर से उसका सीमेन मिला था। हालांकि उसकी उम्र को ध्यान में रखते हुए यह कुछ हैरान कर देने वाला नहीं था। हमारी पूरी टीम जो इस केस को देख रही थी, हम लगभग निश्चिंत थे कि यह एक फॉल्स एलिगेशन का मामला था। तो हम बस यही देख रहे थे कि इसमें से किस कड़ी को तोड़ा जाए ताकि पूरा केस क्रैक हो जाए। कई बार केस को पढ़ने पर हमें लगा कि आरोपित घटना के 2 गवाह हैं, एक खतीमा और दूसरी दामी। यदि इनको बहुत ध्यान से क्रॉस एग्जामिन किया जाए तो कहीं ना कहीं विसंगति निकल ही आएगी। कोर्ट में पहले खतीमा आई। कोर्ट में पीडब्ल्यू के रूप में उसका बयान हुआ। अभिषेक ने पूछा, आपकी आंख कैसे खुली थी? वह बोली, मुझे दामी की आवाज आई थी। डिफेंस काउंसिल ने पूछा, वह क्या बोली थी जिससे आपकी आंख खुली थी? क्या बोलती? मुझे तो याद नहीं है, पर बोली बहुत जोर से थी। अभिषेक जी ने सवाल किया, तब तो रशीद का परिवार भी उठ गया होगा दामी की आवाज से। खतीमा ने कहा, वे क्यों उठते? उन्होंने तो आंख बंद कर रखी होगी जानबूझ के। उन्होंने सवाल किया, आंख खुलने पर आपने क्या देखा? खतीमा का जवाब था, वो रशीद का लौंडा भाग के गया अपनी ओर को। इसका मतलब है कि रशीद का लड़का अपने घर की तरफ भाग गया। उन्होंने अगला सवाल पूछा, तो वैसे आप तो सांस की दवाई खाती हो ना? सांस की बीमारी है आपको, तो आपकी आंख तो वैसे भी नहीं लगती होगी। खतीमा ने जवाब दिया, बस उस दिन लग गई, लगते ही रशीद के लौंडे ने हमें तो लूट लिया। अगला सवाल पूछा अभिषेक जी ने, तो जब आपकी आंखें खुली तो दामी क्या कर रही थी? उसने जवाब दिया, वो बैठी थी, नू कह रही थी कि रशीद के लौंडे ने गलत काम कर दिया है।
अगला सवाल उन्होंने पूछा, पर वो तो उसे रशीद नहीं कहती थी, उसको चाचा कहती है। खतीमा ने कहा, इतना करवाने के बाद भी उस जालिम को चाचा कहलवाएगा वकील साहब, अब तो हम उसको दुश्मन कहेंगे। अभिषेक ने सवाल पूछा, आपने सलीम को अपनी आंख से दामी के साथ तो नहीं देखा था? खतीमा ने जवाब दिया, मैं देख लेती तो उसको कच्चा ना खा जाती, मैं उसको बच के जान ना देती बिल्कुल भी। इस एक जवाब ने खतीमा को हियर से विटनेस बना दिया था। अभिषेक जी ने खतीमा के लिए अपने क्रॉस एग्जामिनेशन को इस पॉइंट पर यही रोक दिया था और हम भी उसके बाकी की क्रॉस एग्जामिनेशन को छोड़ देते हैं, वह दूसरे पॉइंट्स पर किया गया था। अब हम दामी की क्रॉस एग्जामिनेशन का कुछ भाग आपके सामने रखते हैं। वह PW4 के रूप में कोर्ट में आई थी। अभिषेक जी ने बहुत प्यार से, विनम्रता से उससे पूछा, दामी बेटा, उस दिन आपने दादी को क्यों उठाया था? दामी ने बताया, वह मैंने दादी को उठाया नहीं था, दादी को दमा की वजह से नींद नहीं आ रही थी। सवाल, यह कितने बजे की बात है? जवाब, पता नहीं, खाना तो खा लिया था, बस सोने वाले थे। सवाल, तो सलीम तो नहीं आया था ना? दामी ने कहा, नहीं, वो आया था, पर वो सब्जी लेने आया था। सवाल पूछा अभिषेक जी ने, फिर उसकी दादी के साथ लड़ाई कैसे हुई बेटा? उसने बताया बच्चे ने, उसने दादी की दमे की दवाई गिरा दी थी, उसमें ठोकर मार दी थी। अभिषेक जी ने आगे पूछा, क्या दादी ने उसे मारा था? बच्चे ने बताया, नहीं, मारा नहीं था, पर खूब गाली दी थी, फिर रशीद चाचा को गाली दी थी। तो अभिषेक जी ने पूछा, पर रशीद को गाली क्यों दी थी? उसने तो दवाई गिराई नहीं थी। दामी ने बताया, दादी चाचा को कह रही थी कि नई दवाई लाके दे और चाचा ने मना कर दिया था। उन्होंने अगला सवाल पूछा, बेटा, सलीम की आपके साथ तो कुछ बात नहीं हुई थी, कोई लड़ाई वड़ाई तो नहीं हुई थी या कोई और दूसरी कहासुनी हुई हो? आंसर, मैंने उसको एक मुक्का मारा था कि दवाई क्यों गिराई। अभिषेक ने आगे पूछा, फिर रात को तो दोबारा लड़ाई नहीं हुई थी ना? दामी ने बताया, उस रात को तो नहीं हुई थी, पर 2 दिन बाद हुई थी, जब दादी ने पुलिस में कॉल कर दी थी, उस दिन फिर खूब दोबारा लड़ाई हुई थी। सवाल, दवाई गिराने के झगड़े और पुलिस कॉल के बीच में तो कुछ और नहीं हुआ था ना बेटा? उसने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अभिषेक ने सवाल पूछा, सलीम ने आपको तो कुछ नहीं कहा था ना? जवाब, यूं कह रहा था कि तेरे मुक्के का बदला तो मैं लेके रहूंगा। अभिषेक ने आगे पूछा, अच्छा, तो फिर बेटा कोर्ट में आपने मजिस्ट्रेट साहब को जो बताया था वह क्या बताया था? उसने कहा, मैंने तो यही बताया था कि रात को दादी की और सलीम की और चाचा की, इन सब की लड़ाई हुई थी, फिर सलीम भाग गया था। अभिषेक जी ने प्रश्न पूछा, तो दामी बेटा, पुलिस आंटी ने आपको समझा दिया था कि कोर्ट में क्या बताना है? दामी ने कहा, हाँ, उन्होंने बता दिया था मुझे, और वो अच्छी वाली पुलिस आंटी है। अभिषेक जी ने आगे पूछा, और आज भी उन आंटी ने बता दिया था बेटा? दामी ने कहा, नहीं, आज तो वो आंटी आई नहीं है। एडवोकेट अभिषेक मुस्कुरा उठे। मिलॉर्ड, प्रोसिक्यूट्रिक्स के लिए मेरा क्रॉस एग्जामिनेशन खत्म होता है। हमारे केस की कड़ी टूट चुकी थी। दादी की गवाही से वह एक हियर से विटनेस बन गई थी। हियर से विटनेस वह होता है जिसने अपनी आंखों से कुछ भी देखा या सुना नहीं होता है, वह दूसरों से सुन सुना के कोर्ट में अपना बयान देता है। कानून ऐसे हियर से विटनेस का कोई भरोसा नहीं करता है। दामी के बयान से भी पता चलता था कि कुछ भी नहीं हुआ था और यह 2 पड़ोसियों की सामान्य लड़ाई थी, जिसमें गलत तरीके से पोक्सो एक्ट का या छेड़छाड़ की बात बच्चे के साथ कर दी गई थी। सलीम बरी हुआ। अभिषेक की मेहनत रंग लाई थी। आप में से बहुत से व्यूअर्स झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन का सामना कर रहे होंगे। एडवोकेट कलीग्स के क्लाइंट्स भी ऐसा सामना कर रहे होंगे। झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के लिए आपको कानूनी ज्ञान और अनुभव दोनों की जरूरत होती है। हम झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन के ऐसे मामलों में आपकी सहायता करते हैं। पूरे भारत के हर राज्य में, हर अदालत में हम आपकी सहायता पहुंचा रहे हैं और आगे भी पहुंचाते रहेंगे। आप अपनी समस्या, अपने क्लाइंट की समस्या हम तक पहुंचाएं और हम उसका समाधान आप तक पहुंचा देंगे। आपकी समस्या बेल हो, एविडेंस हो, एप्लीकेशन हो, रिप्लाई हो, डीवी एक्ट हो, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो, कुछ भी हो, हमारी सहायता आपके लिए हमेशा उपलब्ध है। हमसे सहायता पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का URL आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा तथा ये
सब बातें हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होती हैं। समय को गंवाएं नहीं, उसका इस्तेमाल करें, कहीं समय हाथ से ना निकल जाए। हमें व्हाट्सएप कॉल करें। हमारी वेबसाइट पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में पढ़ें। वहां झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के उपाय भी मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।